हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि देखो वैसे तो अगर आप पॉइंट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न से देखें या कोई आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आगे भी इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 10th में आपका भले ये चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज कट गई हो, बट अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सवाल इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 8.3 जो कि वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। ध्यान से बस देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलाज ड्रा करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज 8.3 के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि क्या कहते हैं अभी आप बच्चों सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। नई बुक में ये एक्सरसाइज कट गई है तो सीधा 8.4 को 8.3 बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे है फॉर्मूला। कहते हैं साइन ब्रैकेट 90 माइनस में कोई एंगल माइनस करते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास हमेशा क्या होगा, कोस थीटा। थीटा क्या है आपके पास, ए हो जाएगा, कोस थीटा। ये जो एंगल है यही लिखना है यहाँ पर, कोस थीटा। ऐसे ही कोस को कर दो, कोस 90 माइनस में एंगल कोई दे रखा होगा, ए हमारे पास क्या बच्चों यहाँ पर कोई एंगल है। तो ऐसे ही हमारे पास साइन कोस के बाद क्या आता है बच्चों, टैन आ जाता है। टैन 90 माइनस में कोई एंगल जो गिवन होगा वो डिवाइड माइनस कर देना। तो पूछेगा बताओ ये किसके इक्वल होता है। ऐसे ही कोसिकेंट ये भी 90 माइनस में इसका जो एंगल होगा वो कोई ना कोई एंगल गिवन होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बच्चों क्या आता है, सीकेंट 90 माइनस में एंगल। और ऐसे ही हमारे पास क्या आता है बच्चों, कोट। देखिए बच्चों ये होता क्या है एक्चुअल में, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किसके इक्वल होते हैं बच्चों, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़े थे हमने। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ ये गिवन है। देखो आपको साइन गिवन है, कोस गिवन है, टैन गिवन है, कोसिकेंट है, सीकेंट है और कोट है। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते क्या बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है बीच में 90 माइनस है। देखिए क्या होता है, देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इन 4 क्वाड्रेंट के ऊपर चलती है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं, इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसे थर्ड और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों, ये आपको पता ही है। ये वाई एक्सिस होगी, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होगी, और ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होगी। अब जो बच्चों आप 10th लेवल पे पढ़ते हैं, 10th लेवल पे जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, 10th लेवल पे आप पढ़ रहे हैं बच्चों इस वाले क्वाड्रेंट की बात, यहाँ से लेके यहाँ तक की फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब देखिए यहाँ पर एंगल होता है 0 डिग्री का, यहाँ होता है एंगल 90 डिग्री का, और यहाँ होता है हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास 270 डिग्री का हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री का एंगल। मतलब एक कंप्लीट सर्कल हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। ऐसे पूरा कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का पूरा हो जाएगा। समझ के बात है नहीं बच्चों। तो अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 0 से लेके 90 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे हम 10th लेवल पे ये बात करेंगे। 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल की हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए बोला गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी वैल्यू होती है बच्चों सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब कुछ भी माइनस करोगे ना तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे 90 में से 45 डिग्री माइनस कर दोगे, 90 में से कुछ माइनस करोगे, 60 डिग्री माइनस करोगे, तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आने वाला है। इतनी बात याद रखना भी, ठीक है। तो जैसे साइन 90 माइनस में किया तो कोस ए बन जाएगा, मतलब जो एंगल था वो आ जाएगा, लेकिन वो कोस के टर्म में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कोस की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही कोस 90 माइनस में ए करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, साइन
ए बन जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस ए करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे पास बनेगा भाई साहब कोट ए। ऐसे ही कोसिकेंट 90 माइनस में करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा भाई साहब, जल्दी बताओ, सीकेंट ए। समझे कि नहीं समझे बात। ऐसे सीकेंट 90 माइनस एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जल्दी से बताओ, कोसिकेंट ए बन जाएगा। ठीक है, और कोट 90 माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, टैन ए। क्या बनेगा, टैन ए। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है एकदम अच्छी तरह से कि ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। मतलब 90 में से कुछ ना कुछ एंगल घटाया, मान लो ए की वैल्यू 30 है, 90 में से 30 जाएंगे तो किसकी वैल्यू, tan 90 माइनस में 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोट 30 की वैल्यू पूछी गई है आपसे। कोसिकेंट 90 माइनस 60 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सीकेंट 30 की वैल्यू पूछी गई है। समझ गए बात या नहीं। तो बच्चों जो आपके पास ये लिखा हुआ है उसको थोड़ा ये फॉर्मूले 6 के 6 अच्छी तरह से याद रखना। अब ये फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में, तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे है। देखिए क्या पूछा गया है हमसे वैल्यू, कहते हैं देखो साइन 18 डिग्री गिवन है और कोस 72 डिग्री गिवन है। अब हमें कहता है इसको सोल्व करके दिखाओ, इवेल्युएट कर दो इसको। क्या करना है हमें, इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करना देखिए बच्चों वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ। कैसे, देखो साइन 18 डिग्री दी गिवन है, कोस 72 डिग्री दिया। हमने देखो साइन से कोस में जाने का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। देखो साइन से कोस का कन्वर्जन गिवन है ना, कि अगर आप साइन में हो, मान लो कोस में हो आप, देखो यहाँ पर देखो फॉर्मूला इसमें मैंने पहले ही बता रखा है आपको। देखो कि ये जो कोस में हो आप, कोस से साइन में जाना है तो ये वाला ये लग जाएगा पूरा, और साइन से अगर कोस में जाना, साइन से कोस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे ऊपर वाला। समझे कि नहीं समझे बच्चों। तो देखिए साइन 18 डिग्री गिवन है और कोस 72 डिग्री गिवन है, तो हम इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, या तो हम साइन को कोस में की टर्म में चेंज कर लें, या तो कोस को साइन की टर्म में चेंज कर लें। तो देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक्स ये रहा, देखो इसको सॉल्यूशन कैसे है। ये इक्वेशन है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री इज इक्वल टू में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 72 डिग्री नीचे रहने दिया। अब साइन 18 डिग्री को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि साइन 18 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि साइन 18 डिग्री को ऐसे लिखा 90 माइनस में 72 डिग्री, कि भाई 90 में से अगर 72 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रहेगा तो 18 ही। तो ओवरऑल तो हमने यही लिखा है ना कि साइन 18 डिग्री है। अगर मान लो 90 में से लेट अस सपोज हमने कहा भाई देखो 90 में से 72 माइनस कर दिया, मान लो 90 में से 72 माइनस कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पर तो आएगा 18 ही। यहाँ तो हम 18 ही लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो हमने इस 18 को ऐसे लिख दिया, देखो कुछ इस 18 को ऐसे लिख दिया। देखिए कैसे लिखा कि 90 में से हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, क्या 72 डिग्री माइनस कर दिया। तब हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, देखो ध्यान से 90 में से 72 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 18 ही रहेगा। साइन 18 की वैल्यू अगर हम इसको ऐसे माइनस कर दें तो हम ये लिखना तो हम यही चाहते हैं ना, कि देखो साइन 18 डिग्री ही है अभी भी, बट हमने 18 डिग्री को कुछ ऐसे लिख दिया। तो चलो लिख दो साइन 90 माइनस में 72 कर दिया। अब लेकिन जैसे ही हमने पढ़ा साइन 90 माइनस में थीटा कितना है इसमें 72 है। तो जब साइन 90 माइनस में थीटा होता है, देखो साइन 90 माइनस में थीटा, ए क्या है आपके पास, एंगल है। एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे 72 90 से कम होगा, बस ये देख लेना 90 से कम होगा, जैसे 72 हो गया। तो साइन 90 माइनस में 72 कितना बन जाएगा आपके पास, कोस 72 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिख दो साइन 90 माइनस में थीटा दैट इज इक्वल टू कोस, और थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, थीटा ये रहा आपके पास, तो ये 72 एज इट इज लिख देना। और नीचे वाली टर्म ऐसे कैसे लिखना, दोनों एक दूसरे से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ गया। समझे कि नहीं समझे बातों को, क्वेश्चन को। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा और आपको समझ आ जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। देखिए भाई सब कैसे करना है इसको, जैसे tan 26 डिग्री दे रखा हमें आपके पास क्या गिवन है बच्चों, देखो tan 26 डिग्री और कोट 64 डिग्री गिवन है। तो इसको कैसे सोल्व आउट करोगे, देखो या तो देखो tan को कोट में कन्वर्ट कर लो या कोट को tan में कन्वर्ट कर लो, दो ही केस हो सकते हैं। हमने ऊपर वाले को ही कन्वर्ट कर लिया। देखो हमने क्या कहा, tan 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, अगर हम 90 में से
26 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेंगे 6, 64 बनता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan 26 को कि tan तो एज इट इज़ लिख दिया, 90 में से अगर हम 64 माइनस कर दें तो हमारे पास तो रहेगा तो 26 ही। 90 में से अगर 64 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट तो हमारे पास 26 ही आने वाला है ना। तो वही हमने 26 को ऐसे लिख लिया, 90 माइनस में 64, समझ गए बात या नहीं। और नीचे कोड 64 एज इट इज़ लिख दिया। अब tan 90 माइनस में थीटा, देखो tan 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो देखो tan ये रहा, 90 ये रहा, माइनस में थीटा, tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू में क्या होगा, कोट थीटा कितना आपके पास 64 था, तो 64 एज इट इज़ आ गया। अब नीचे भी कोट 64 था, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, 1 आ गया। सिंपल है ना बच्चों। देखो सवाल बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, एकदम ईजी, जिसे कहते हैं एकदम हलवा, ठीक है, एकदम मस्त सवाल है, बस थोड़ा सा समझ लो इसको, एकदम ईजी है, मज़ेदार है सवाल। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो देखिए कैसे करना है इसको सिंपली। cos 48 माइनस साइन 42 इक्वल टू में cos 90 माइनस में 42, और इधर क्या बन गया आपके पास, देखो कि क्या वैल्यू है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, cos 90 माइनस में दिस इज ये लिखा हुआ है आपके पास। तो देखिए इसको कैसे करना है, एकदम सिंपल है, ये भी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कैसे करना है, देखो को ये हमारे पास क्वेश्चन था, cos 48 माइनस साइन 42, ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। देखो कि हम कैसे लिख सकते हैं, cos 48 माइनस साइन 42, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कैसे हुए। तो या तो देखो हम cos को साइन में कन्वर्ट कर लें, या साइन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, cos में कन्वर्ट कर लें, दो में से एक ऑप्शन कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 90 में से एक बारी ये जो एंगल गिवन है जिसको कन्वर्ट करना है उसका एंगल ले लो, 48 है, 48 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, 42 बच गया ना। तो हम इस वाली टर्म को, देखो ध्यान से देखना बच्चों, मैं भी अंडरलाइन करूँगा, हम इस वाली टर्म को cos 48 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, cos बाहर एज इट इज़ लिख दिया, 90 में से अगर 42 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 48 ही आता है, तो हम 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। अब माइनस साइन 42 एज इट इज़ बाहर आ गया। अब cos 90 माइनस में थीटा, देखो यही फॉर्मूला लग गया ना, cos 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होता है, देखो cos 90 माइनस थीटा, ये रहा ना थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन ए की वैल्यू होती है। तो साइन लिख दिया, ए कितना आपके पास 42 है, तो 42 लिख दिया, और ये माइनस साइन 42 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर साइन 42 एक प्लस का एक माइनस का, तो एक कैंसल आउट होगा, तो आंसर आपके पास क्या आ गया बच्चों, 0 आया निकल के। क्या निकल के आया, 0। तुम तो कहोगे भाई साहब इतना बड़ा कंसेप्ट लगा है, आंसर क्या आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। हाँ तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, सवाल एकदम ईजी है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, बस बहुत है, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कैसे, सिंपल एकदम। कोसिकेंट ऐसे ही हमारे पास देखिए क्या बोला, कोसिकेंट 31 माइनस में सीकेंट 59, तो या तो कोसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर लो या सीकेंट को कोसिकेंट में कन्वर्ट कर लो। तो हमने देखो क्या किया, पहले सीधा जो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है जिसको कन्वर्ट करने है उसमें से 90 माइनस में क्या कर दिया, 31 कर दिया। तो 90 में से 31 जाएंगे तो कितना बचेगा, 59 बच गया। कितना बचेगा बच्चों, 59 बन गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि कोसिकेंट एज इट इज़ लिख दिया। अब 31 को ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से 59 माइनस कर दो, 90 में से 59 माइनस करोगे तो 31 ही रहेगा ना, कोई चेंज तो हमने नहीं किया ना, तो वही किया, माइनस कर दिया, सीकेंट 59 ऐसे कर दिया। अब कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, देखो ये रहा कोसिकेंट। अब देखो कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज इक्वल टू में सीकेंट थीटा ए के बराबर होता है। तो सीकेंट कोसिकेंट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट ए की वैल्यू कितनी है, 59 है, तो 59 लिख दिया, और इधर ऑलरेडी सीकेंट 59 था, ये ऐसे कैंसल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। सवाल सिंपल है ना बच्चों, देखो एकदम ईजी है। आपकी बार ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड में से कैंसल आउट हो गई है, HBSC वाले बोर्ड में से तो हो गई है, CBSE बोर्ड का मैं कुछ कह नहीं सकता। आई थिंक मेरे को लगता है कि कोरोना की वजह से पैटर्न अब चेंज हो ही गया है। तो
जो भी कर रहा है ध्यान से करना। बट ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपका ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कभी ज़िंदगी में पूछा नहीं जाएगा। सवाल इसके बिना कभी हल नहीं होंगे। कई बार आपके पास सवाल ऐसा हो जाए कि जो इसी कंसेप्ट से बेसिक हो, तो फिर आप मतलब मुश्किल हो जाएगा आपका हल करना, तो इसको भी सीखो, ठीक है। बोर्ड ने सिलेबस कम किया है लेकिन आपका सिलेबस कम नहीं हुआ, कंपटीशन का सिलेबस कम नहीं हुआ है। कहीं आप सोचो कि कंपटीशन का भी सिलेबस कम हो गया और आप ऐसे करो, तो ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए आगे बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या ये 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। इस पूरे को सोल्व करो और बताओ क्या ये 1 के बराबर है या नहीं है। तो देखो बच्चों एकदम सिंपल है, इसको ध्यान से देखो। पहले देखो हमने क्या किया बच्चों, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 48 को कैसे लिख सकते हैं, tan 48 को tan 90 माइनस में 42 लिख सकते हैं। 48 हो जाएगा, 90 में से 42 माइनस करोगे 48 ही रहेगा। अच्छा tan 23 को tan 90 माइनस में 67, भाई 90 में से 67 माइनस कर दोगे तो 23 ही रहेगा ना, ठीक है। और इन दोनों टर्म को एज इट इज़ लिख दिया, tan 42 और tan 67 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है ना बच्चों। क्यों किया अभी बताता हूँ। अब देखो tan 90 माइनस में थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताओ कोट थीटा हो जाएगा। देखो फॉर्मूला देखो, ये देखो कि tan 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। ऐसे ही कोट 90 माइनस में थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है, कोट, और थीटा कितना आपके पास 42 है। ऐसे ही tan 90 माइनस में 67 ये किसके बराबर होता है, कोट 67 के बराबर हो गया। और tan 42 एज इट इज़ आ गया और tan 67 ये भी एकदम एज इट इज़ आ गया। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो पहले एक दो फॉर्मूले और देख लो बच्चों ध्यान से थोड़ा सा, कि देखो जो tan थीटा होता है ना, जैसे हमने कहा भाई tan थीटा tan a दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 बाय में क्या होता है बच्चों, कोट a के बराबर होता है कि नहीं होता। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो कैसे है। अब मान लो कोई एंगल गिवन है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय में कोट 30 डिग्री के बराबर होगा ना, हाँ या ना। समझे कि नहीं समझे बात या नहीं, कि नहीं समझे। अब देखो एकदम सिंपल सी बात यहाँ गिवन है आपके पास, समझ गए बात है। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाय कोट 30 डिग्री की बात है। तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ कोट 42 लिख दिया, यहाँ कोट 67 लिख दिया, यहाँ tan 42 लिख दिया, यहाँ tan 67 लिख दिया। अब देखो कोट 42 लिख दिया एज इट इज़, ठीक है, कोट 42 एज इट इज़ लिख दिया हमने। अच्छा 42 वाली टर्म को एक साथ कर लो, जैसे ये वाली 40 टर्म और ये वाली टर्म एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर क्या बन गया देखो हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ क्या बना हमारे पास, tan 42 मल्टीप्लाई में कोट 42। तो इसको देखो ध्यान से, तो अगर हम इसको देखें, अगर हम देखो यहाँ पर 30 है ना, देखो देखो इसको क्या करते हैं, देखो कोट 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए, देखो अगर इसको थोड़ा उल्टा कर दिया जाए, देखो ये चीज़ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे डिवाइड की आ जाएगी। तो देखो कैसे होता है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, ध्यान से देखना बच्चों कि भाई ऐसा है, ध्यान से देखो कि जैसे हमारे पास कोट 42 है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय में tan 42, भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। तो देखो जहाँ कोट 42 है, मान लो यहाँ है कोट 42 ना, यहीं है, तो यहाँ हम इसकी जगह हम कोट 42 की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, 1 बाय में tan 42 लिख दो, ऊपर वाली tan 42 एज इट इज़ आ गया। ध्यान से देखना बच्चों एकदम ईजी है सवाल, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगा लो। ये 1 बाय में, अब कोट 42 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में tan 42 लगा दो, tan 42 डिग्री। अब देखिए दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे वही टर्म किस में आ गई, डिवाइड में आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, इस वाली टर्म को अगर हम सोल्व आउट करते हैं, देखिए इस वाली टर्म को अगर हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। और सिमिलरली ये भी ऐसे सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं समझ आए तो दोबारा कमेंट कर देना आप लोग, इस सवाल को दोबारा देख लेंगे,
ठीक है। जो फॉर्मूला ना समझ आए बच्चों को कमेंट कर दिया करो, वो दोबारा से हम करके देख लेंगे लेक्चर के बीच में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम ध्यान से करोगे देखो तो बहुत इजी है, मतलब कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में। बट अगर ध्यान से नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स टोटली बेस्ड है फॉर्मूलाज़ के ऊपर। अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो सवाल बढ़िया रहेगा, नहीं आते तो फिर देखो आप अच्छे से अच्छे सवाल, हलवा से हलवा सवाल भी नहीं हल कर सकते, ठीक है ना। देखिए क्या गिवन है, देखो tan 2a इक्वल टू में कोट a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें a की वैल्यू बतानी है, एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से क्या होगा बच्चों, ये एंगल हमेशा कम होगा, तो हमें एंगल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सिंपल करो, पहले tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस में 18 डिग्री लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अगर एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो हम अभी स्टडी भी तो यही कर रहे हैं कि 90 डिग्री से कम वाले एंगल की स्टडी कर रहे हैं, समझ गए बात या नहीं। तो जो है हमारे पास देखो tan 2a लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कोट की टर्म में अगर हम लिखना चाहें, देखो इस राइट हैंड साइड पे कोट है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी कोट बना लेना चाहिए। तो tan 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कोट 90 माइनस में थीटा, tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है ना tan थीटा, तो हम लिख देते हैं इसको कोट, देखो 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 ऊपर फॉर्मूला देखो, tan 90 माइनस में थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं, तो ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। अब वहाँ 2a है तो यहाँ भी 2a कर दो, यहाँ भी 2a कर दो, तो हम कह सकते हैं ना tan 2a को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस में 2a लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई tan 2a को कोट 90 माइनस में 2a लिख दिया, इतना क्लियर है ना। और कोट a माइनस 18 है, ये क्लियर है। तो कोट से बच्चों ये कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि पेपर में ऐसे मत कैंसिल करके आना, ठीक है ना, कहीं तुम रंगबाज बन जाओ और पेपर में क्या कर दो, ऐसे कैसे ही कैंसिल आउट कर दो, समझे कि नहीं समझे बात या नहीं। और एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस से चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ओवर कॉन्फिडेंस करने लग जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। कोट से बच्चों कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके समझाने के लिए बताया ये, वैसे कैंसिल मत करना, ऐसे सीधा ये लिखना 90 माइनस 2a लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड में क्या a माइनस में 18 डिग्री है। अच्छा, a वाली टर्म को एक तरफ कर लो, इस और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो माइनस का 18 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, 108 बन जाएगा। और ये माइनस का 2a उधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का, a कितना हो जाएगा 3a बन गया। 3a इज इक्वल टू 108 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 को डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 3 से। तो देखो कैसे होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, एक इधर आ गया, 3 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36 आ गई। कितनी आई बच्चों, a की वैल्यू 36 आ गई। कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू 36 आ गई। समझे कि नहीं समझे बात या नहीं। तो अब a एक्यूट एंगल था, मतलब 90 डिग्री से कम था, तो a हमारे पास देखो क्या है, सही में एक्यूट ही है, मतलब 90 डिग्री से तो कम ही है कि नहीं। तो ये था हमारे पास बच्चों क्या आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपके ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको पुरानी NCERT की बुक में मिलेंगे, नई वाली में नहीं है, नई वाले में कट कर दिए हैं, ये एक्सरसाइज सिलेबस से कैंसिल आउट हो गया। देखो जिसको सिलेबस करना है वो तो भैया 8.4 कर लेना नेक्स्ट लेक्चर वाली, और जिसको करना है थोड़ा सा कंसेप्ट वाला तैयार करना है, मतलब आगे की तैयारी कर रहा है कोई, तो भाई साहब देखो ये 8.3 भी अभी थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि भविष्य में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो फिर देखो भविष्य आगे जाके दिक्कत करेगा, फिर आपको ये समझना पड़ेगा, तो अभी समझ लो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, tan a इज इक्वल टू कोट b और a प्लस बी इज इक्वल टू 90 बोल रखा है। समझ गए बात या नहीं। देखिए कैसे करना है, tan a एज इट इज़ लिख दिया, कोट b को हम tan a की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कोट थीटा को tan की टर्म्स में लिखना है। अगर देखो अभी हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, हमें tan की टर्म में लिखना है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस में थीटा, tan 90 माइनस में थीटा। तो हम लिख देते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, b थी ना हमारे पास, तो b लिख दिया हमने यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे बात या नहीं। फिर से यहाँ पर वही किया हमने, tan से tan मार दिया, a इज इक्वल टू कितना बन गया 90 माइनस में b, और ये माइनस का भी उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू के। तो a प्लस में b इज इक्वल टू में 90 डिग्री, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड लिख देना आखिरी में क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे बच्चों बात। चलिए अब देखिए क्या कहता है, सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस में 20 डिग्री है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल है। 4a क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
तो सिंपल बात है, अगर 90 डिग्री से कम है तो ये तो सही लिखी हुई है, हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है ना, सीकेंट को हमें कोसिकेंट की टर्म में लिखना है। अगर देखो सीकेंट ये रहा, सीकेंट को कोसिकेंट की टर्म में लिखना है तो कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा लिखते हैं, तो लिख दो इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाली को कोसिकेंट 90 माइनस में 4a, थीटा यही है ना सीकेंट थीटा, तो कोसिकेंट 90 माइनस थीटा तो वही होता है ना सीकेंट थीटा, तो 4a एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू में कोसिकेंट a माइनस 20, कोसिकेंट से कोसिकेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल आउट हो गया, यहाँ 90 माइनस 4 है, यहाँ a माइनस में 20 बच गया। अब देखो कांस्टेंट वाली एक तरफ और क्या बिना कांस्टेंट वाली एक तरफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -20 उधर जाके प्लस का, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और ये माइनस का 4a उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, एक a पहले से था, 4a और आ गया, तो बच्चों कितना हो गया हमारे पास 5a, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 110 बट्टे में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5, उधर मल्टीप्लाई का था, इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो a की वैल्यू आपके पास आने वाली है 5 एकम 5, 5 दूनी कितना होता है बच्चों 10, और 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो ये आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री आ गई, कितनी आई बच्चों 22 डिग्री आ गई वैल्यू। वेरी सिंपल है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा वीडियो बड़ी हो गई है, 25 मिनट 26-27 मिनट तक जाएगी, या क्या पता 30 मिनट भी पहुंच जाए, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना बच्चों, बस ये है कि बार बार रिपीट, अगर कहीं ना समझ आए तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है, कहता है इफ़ ए ब्रांड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट, ये वाली वैल्यू हमें शो करनी है पूरी, समझ गए बात है नहीं, ये हमें शो करना है। तो हमें पता है सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम कह सकते हैं अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा करें बच्चों, देखो एक सिंपल सी एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे इंटीरियर एंगल है, इसे आपने कह दिया ए एंगल, इसे कह दिया एंगल बी, इसे एंगल कह दिया सी, तो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो हमारे पास कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया सिंपली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री, समझ गए बात है ना, ये वाला सिंबल होता है बच्चों एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। अब देखो हमें क्या है, देखो ये प्लस का ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कर दिया हमने, 180 माइनस में एंगल ए कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस में ए, दोनों साइड हमने क्या कर दिया बच्चों, देखो 2 से डिवाइड कर दिया, सबसे पहले सिंपली हमने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या किया हमने, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, देखो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पर b प्लस सी बाय में क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर 2, और यहाँ 90 माइनस में, अब यहाँ पर दो इसको अगर हम देखो 180 था ये पूरा माइनस में a बाय में 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो अलग अलग करते हैं तो 90 बन जाएगा, माइनस में a बाय में क्या बच गया, एंगल a बाय में 2 बच गया होगा, हाँ है ना, तो 90 माइनस में एंगल a बाय में 2 बन गया। अब हमने इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली बच्चों हमने बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन से, तो इस ये वाली टर्म क्या बन गई, b प्लस सी बाय में 2 बाहर आ गया साइन, और यहाँ 90 माइनस में a बाय 2 बाहर आ गया क्या साइन, तो हमें शायद यही प्रूफ करने की पड़ी थी। देखो तो अब इसको ऐसे लिख दो सीधा अब यहाँ पर तो इसको ऐसे एज इट इज़ लिख सकते हैं ना, देखो क्या कि भाई देखो ऐसे है साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बाय में क्या आएगा बच्चों 2 इज इक्वल टू में साइन 90 माइनस में थीटा, ये पूरा आपका क्या है थीटा, a बाय 2 मत गिनो इसको क्या पढ़ोगे थीटा ऐसे बोल दो, थीटा है ये, क्या है थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है, देखो ऊपर देखो साइन 90 माइनस में a क्या है, थीटा है, एंगल है, तो साइन 90 माइनस में थीटा दैट इज इक्वल टू में कोस थीटा होती है, तो कोस थीटा की वैल्यू लिख दो यहाँ पर, कोस थीटा ये वाला लिखना है जो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू थी, तो कोस थीटा, तो हम कह सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाय में 2 के बराबर है, यहाँ पर लिख देना आखिरी में हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने जो सही किया, जो हमने किया वो एकदम सत्य इसमें लिखा हुआ है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, कहीं ये ना हो कि भाई देखो आप इसमें गलतफहमी करते रहें, गलत सवाल करते हैं, फिर बाद में दिक्कत आए। देखो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं तो आपके काम आएंगे, पढ़ी हुई चीज़ कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाती है, कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पढ़ी हुई काम आ ही जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री
प्लस कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हमें इनके बीच में एंगल निकालना है इसका। तो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब देखो साइन या तो हम साइन 67 डिग्री को कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लें या कोस को हम साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे बात? तो हम देखो पहले इन दोनों को ही कन्वर्ट, देखो हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है 0 और 45 के बीच का एंगल होना चाहिए इन दोनों टर्म के बीच में। जैसे कि आपके पास 67 डिग्री है और 75 डिग्री है, मतलब साइन 67 की जगह यहाँ पर क्या आने लग जाए, जो कि एंगल आएगा 0 और 45 के बीच में, ना कि 67। तो देखो सबसे पहले हम साइन 67 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 67 माइनस करते हैं तो 10 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 3, और 8 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 में से 67 वाले को साइन 90 माइनस में 23 डिग्री, भाई 23 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो रहेगा तो 67 ही, मतलब ओवरऑल हम कहना तो यही चाहते हैं कि ये साइन 67 की वैल्यू लिखी हुई है हमने ये वाली। समझ गए बात या नहीं? ऐसे ही कोस 75 में से 15, 90 में से 15 माइनस कर देंगे तो रहेगा तो कोस 75 ही। तो कोस 90 माइनस में 15 लिख दिया हमने कोस 75 को। अच्छा, लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस में थीटा किसकी वैल्यू होती है, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की तरह हमारे पास 23 डिग्री था तो यहाँ पर 23 लिख दिया, प्लस प्लस कोस 90 माइनस में थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो साइन एज इट इज लिख दिया, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 15 लिख दिया थीटा की वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी बच्चों 15 लिख दी। इसमें देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, देखो ध्यान से एकदम देखने वाली योग्य बातें हैं, एकदम ध्यान से देखो कि भाई कोस 23 डिग्री आ गया और कोस साइन कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 से तो क्या आ गई बड़ी आ गई, और 90 डिग्री से क्या हो गई ये छोटी हो गई। समझ गए बात या नहीं? नहीं 90 से क्यों, 67 डिग्री से, सॉरी 90 क्यों आएगा यहाँ पर, 67 से छोटी हो गई। 0 से तो बड़ी आनी चाहिए हमेशा वैल्यू, तो 0 से बड़ी आ रही है, देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। तो 67 से छोटी है हमेशा हमारे पास वैल्यू, 45 डिग्री से कम है। 23 डिग्री कम नहीं होती 45 डिग्री से। तो यही हमारे पास आंसर क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बहुत सुंदर सुंदर कंसेप्ट के साथ। अगली एक्सरसाइज होगी बच्चों हमारी 8.4। इसके अंतर्गत बच्चों देखो कुछ फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूँ, इसको अभी आप अच्छी तरह से याद कर लेना, एकदम इसको रट लो इन फॉर्मूलों को, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना कोई सवाल नहीं होता। जैसे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमेशा क्या होगी, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी 1 होगी। ये वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 1 होगी। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 1 होगी। एक फॉर्मूला तो ये याद कर लेना, पहली बात तो सिंपल सा एक फॉर्मूला ये याद करो अभी के लिए, और ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले, साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट कोड, एकदम ईजी है, सिंपल है। ये वाले फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लो। और बच्चों जो पहले हमने 8.2 कराई है उसके आपको क्या याद करने पड़ेंगे, उसकी वैल्यूज़ याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्रीज की जो वैल्यूज़ है, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू बच्चों आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। और पंडित भद्री प्रसाद याद कर लो, ठीक है ना। वो सारी की सारी बातें अपने दिमाग में चला के रखो बच्चों। फिर हम इसके बाद एक बढ़िया अच्छे से कंसेप्ट करेंगे और कुछ 8.4 के बाद हम कुछ सवाल हल करेंगे, एकदम बढ़िया इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ध्यान से करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और थैंक यू वंस अगेन। ओके बच्चों, धन्यवाद।